नीतीश सरकार का तो कोई कहना ही नहीं, इधर पलटे या उधर पलटे, बात तो बराबर है, या आरजेडी हो या सफर तक में आपका स्वागत है। मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं बखरी विधानसभा के इस क्षेत्र में, जिस गांव का नाम मैं इन्हीं लोगों से पूछूंगा और ये इनकी जो डिमांड है और यहां पर जो वर्तमान सरकार है उन्होंने इनके लिए क्या किया। इस सफ़र तक में हम आपको गांव किस हैं, उनका नाम क्या है? सूर्यकांत पासवान। सूर्यकांत पासवान। तो सूर्यकांत पासवान जी किस पार्टी से हैं? सीपीआई से। तो अब हम जानते हैं कि सीपीआई के जो नेता हैं, बखरी विधानसभा के विधायक श्री सूर्यकांत पासवान जी, वो इस 4 साल में, अभी तो 5वां साल चल रहा है, 5 महीने में चुनाव है, इस 5वें महीने में जो चुनाव शुरू होगी उसके लिए इन लोगों में क्या प्रतिक्रिया है? तो आप लोग रहे हैं सूर्यकांत पासवान को वोट नहीं मिलेगा। तो अभी जो देखिए ना, जनसुराज आता है, जनसुराज हो या काथी होती फूल छाप हो, उसका वोट मिलेगा। अच्छा, दूगो कैंडिडेट में देखिए, जो कैंडिडेट बढ़िया होगा उसको वोट मिलेगा। आरोप देखना है ना। तो हम देखते हैं कि कोई भी सरकार हो, सरकार में आने से पहले कई वादे करते हैं, आशा दिलाते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो आपके झोपड़पट्टियों को महल में बदल देंगे। तो उनका जो वो वादा था कहाँ तक पूरा हो पाया? कुछ हो न वादा पर पूरा हुआ है। बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का लहर कुछ इस तरह से यहाँ पर बोल रहा है। विधायक कैलो है तो पास विधायक बेचारा अपने का चाहते थे ना, वही कोई कहते विधायक नहीं है तो उसको वोट नहीं देंगे, कोनो पार्टी नहीं देंगे। जातिवादी की बात आप कर ना वो बेचारा नहीं कर लखी जाती। आपका मत हुआ कि अभी जो सरकार है उसे बदलना चाहिए। हाँ तो बदलेंगे ना, सरकार बदलेंगे। मेरे गाँव में मेरे नहीं बोलो नहीं, हमरा कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। चलिए धन्यवाद। तो भैया आप ये बताएं हमें कि वर्तमान में जो सरकार है वो आपके लिए, हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं? काम तो सही कर रहे हैं फिलहाल। तो अगले सरकार के रूप में आप किन्हें देखना चाहते हैं? क्या जो सरकार है उन्हीं को, या फिर बदलना चाहते हैं? बदलना चाहिए, क्योंकि एक ही सरकार बनने के बाद होता है कि काम अच्छा से नहीं कर पाता और परिवर्तन होना अनिवार्य है। तो अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप नए सरकार के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? जैसे अभी प्रशांत किशोर हैं और तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, तो आप इनमें से किन्हें सरकार चुनना पसंद? प्रशांत किशोर का। क्या नाम हुआ? नागमणि से। नागमणि जी आप ये बताएं कि वर्तमान सरकार जो है वो आपके लिए कैसा काम कर रहे हैं? वर्तमान सरकार की, मौजूदा सरकार जो है बेहतर कार्य नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही कि आज के समय में जो हमारे बिहार के युवा को चाहिए वो नहीं दे रहे हैं लोग। बिहार की कहीं ना कहीं हक को कई पूरे देश के राज्य में बांटा जा रहा है, और ये बांटना कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य साबित हो सकता है हमारे बिहार सरकार को पुनः सत्ता में आने के लिए। जब दुर्भाग्य इसलिए साबित हो सकता है कि हम लोग एक मौजूदा समय में TRE-4 कैंडिडेट टीचर के लिए हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक TRE-4 के कैंडिडेट होने के बाद भी डोमिसाइल नीति ना ही होने के कारण हम लोग कुछ नंबर से बाहर हो जाते हैं। अच्छा। और हमारी आरक्षण में भी कभी कभी सेंध हो जाती है। आरक्षण जो होता है, आरक्षण मामला में भी कभी कभी सेंध करके बाहरी राज्य के व्यक्ति लोग आ जाते हैं। तो आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं? शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो अगले सरकार के रूप में अगर बदलना चाहते हैं तो किन्हें देखना चाहते हैं? तो मुख्य रूप से अभी विचारधारा को देखा जाए तो विचारधारा अभी जितना बेहतर है, जन स्वराज को लेकर के विचारधारा बेहतर है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी जी का भी विचारधारा ठीक है, और मौजूदा सरकार आगे बढ़ाएंगे। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सर, तो आप ये बताएं कि बदलाव के रूप में इन्हें क्या करना चाहिए था जो इन्होंने छोड़ दिया? बदलाव के रूप में सबसे पहले तो हमारे बिहार में जो पलायन व्यवस्था है, उस पलायन व्यवस्था को रोकने की प्रयास किया जाना चाहिए था। और हमारे बिहार में कई ऐसे कारखाने हैं जो वर्षों पहले से बंद पड़ा हुआ है, और उस कारखाने को चालू करके हमारे बिहार के जितने भी नौजवान हैं और मजदूर हैं, सभी लोग को क्या होना चाहिए, हमारे बिहार में ही कार्य रोजगार मिल जाए, ताकि अपने गांव में रहकर अपने कार्य को पूरा धरोहर है। तो अगले वीडियो में हम गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में सोचेंगे। ये हमारे सर जो थे, क्या नाम था सर आपका? नागमणि जी का तैयारी चल रहा है TRE-4 के लिए। हम लोग दुआ करते हैं कि इनका TRE-4 में सिलेक्शन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत।